Hello students, welcome to TSN School Class 11 Mathematics. Solution of system of linear inequalities in two variables. अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, what we are discussing it, we are discussing solution of system of linear inequalities in two variables. अब two variables में जो linear inequalities उसका system यानी दो linear inequalities हमको एक साथ given होएगी, उसको हम कैसे solve करेंगे, let's see. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली. अब मेरे को यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज़ गिवन है स्टूडेंट्स. सबसे पहले तो मैं इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को ड्रॉ कर लेती हूँ. x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और एक है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. तो वही करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसके लिए सोल्यूशन सेट बना लेते हैं. ये x और ये y. एक बार जब मैं x को 0 करती हूँ तो मेरे पास y कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 5. और एक बार जब मैं y को अगर 0 कर देती हूँ तो मेरे पास x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 5. तो मेरे को क्या क्या पॉइंट्स मिल गए, मेरे को पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे. x को 0 किया तो y 5 आ रहा है, एंड जब y को 0 किया तो x कितना आ रहा है, मेरे पास 5 आ रहा है. तो 0,5 एंड 5 इक्वलिटी का साइन इंक्लूडेड है, तो मैं इस लाइन को ड्रॉ कर लेती हूँ स्टूडेंट. 0,5 एंड 5,0. तो ये दिस इज 0,5 एंड दिस इज 5,0. तो ये मेरी फर्स्ट लाइन हो गई स्टूडेंट, 0,5 एंड 5,0. क्लियर है. अब इसमें मैं ओरिजिन अगर सेटिस्फाई कराती हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कराती हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स. फॉल्स यानी जो मेरा रीजन है वो मेरा क्या आएगा, इससे बाहर वाला रीजन, यानी ये वाला. दिस इज माई रिक्वायर्ड रीजन. ये जो पिंक से मैं मार्क कर रही हूँ स्टूडेंट्स, दिस इज माई रिक्वायर्ड रीजन, यानी इस केस वाला जो रीजन है ये. तो ये जो मेरी लाइन है, ये लाइन है मेरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. इसी तरह से मैं नेक्स्ट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ स्टूडेंट्स, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. इस केस में भी x और y की वैल्यूज़ निकालते हैं. तो जब x 0 है तो y कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -3. और जब मैं y को 0 कर देती हूँ तो x मेरे पास आ जाएगा 3. तो इस केस में मेरे पास क्या आ गया, x 0 y -3 एंड एक पॉइंट मेरे पास आ गया इस केस में 3,0. तो पहले मैं इनको मार्क कर लेती हूँ, x 0 एंड y -3, x 0 y -3, और एक है x 3 और y 0, x 3 और y 0, यानी ये वाला पॉइंट है. तो इस केस में जो मेरी लाइन है वो मेरी ये वाली लाइन हो जाएगी स्टूडेंट्स. ओके, तो इस लाइन को सबसे पहले मैं इसका लिख देती हूँ. ये कौन सी लाइन है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, है ना. तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 वाली लाइन है. अब इसमें मैं जैसे ही ओरिजिन सेटिस्फाई कराती हूँ, यानी 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड दिस इज ट्रू. यस, दिस इज ट्रू. तो जैसे ही मैं इसको लेती हूँ तो इसका जो मेरा रीजन है स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी माई रीजन, मेरा इसका कॉमन रीजन आएगा ये वाला. ओके, यानी इस केस में, इन दिस केस दिस विल बी माई कॉमन रीजन. तो अगर मैं इन दोनों की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो दोनों कलर के जो पेन हैं वो आपको कहाँ मिलते हुए दिख रहे हैं, इस रीजन में मिलेंगे. तो ये वाला जो रीजन हो जाएगा, यानी ये जो है इन दोनों लाइन से बाउंडेड जो रीजन है मेरा पूरा, दिस इज माई रिक्वायर्ड कॉमन रीजन. ये मेरा जो है, ये मेरा रिक्वायर्ड कॉमन रीजन आ जाएगा, जो कि इन दोनों लाइन से क्या है, बाउंडेड रहेगा. सो दिस इज माई रिक्वायर्ड कॉमन रीजन. सो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारा रिक्वायर्ड कॉमन रीजन आ गया. क्लियर है स्टूडेंट. तो इस तरह से ये रीजन कौन सा आया है, इस रीजन में x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3 है एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है. तो जो इन दोनों इक्वलिटीज़ को जो सेटिस्फाई करेंगे वो इस रीजन के पॉइंट्स हमारे पास आएंगे. इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली. अब यहाँ पे हमको क्या कह रखा है, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40. तो सबसे पहले मैं 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 40 इसको ड्रॉ करती हूँ स्टूडेंट्स. तो इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो x और y, तो जब x को मैंने 0 किया तो y 10 आएगा, और जब मैं y को 0 कर देती हूँ तो x मेरे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स, 8 आएगा. तो यहाँ से मेरे पास पॉइंट्स आ गए 0, 10 एंड 8,0. तो सबसे पहले मैं इन पॉइंट्स को मार्क कर लेती हूँ, 0, 10, यानी दिस इज द पॉइंट 0, 10
एंड 8,0 दिस इज द पॉइंट। इक्वलिटी का साइन है हमारी इनइक्वालिटी में, इसीलिए हम इसको डॉटेड नहीं, हम इसको बोल्ड लाइन मार्क करेंगे। तो ये जो मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन कौन सी हो गई स्टूडेंट्स? दिस इज द लाइन 5x + 4y = 40। नाउ जैसे ही मैं इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कराती हूँ स्टूडेंट्स, 0 + 0 = 40, इट इम्प्लाइज 0 = 40 एंड दिस विल बी ट्रू। ये क्या है? ट्रू है, यानी 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये जो मेरा रीजन है ये कौन सा आएगा? 0 को कंटेन करने वाला रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन कहलाएगा। तो ये रीजन वो हो गया जिसके अंदर 0 आ रहा है, तो ये 0 को कंटेन करने वाला रीजन हो गया। नाउ नेक्स्ट हम क्या ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स? वी विल ड्रॉ द लाइन x = 2, x = 2 ड्रॉ करेंगे, और एक हम ड्रॉ करेंगे y = 3। x = 2 ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं x = 2 ड्रॉ कर लेती हूँ। सो यानी x = 2, सो ये मेरी लाइन हो जाएगी, दिस इज माई लाइन x = 2। ये लाइन क्या हो गई? x = 2। क्लियर है? x = 2, जैसे ही मैं इसमें 0 सेटिस्फाई करवाती हूँ, 0 = 2 एंड दिस इज ट्रू, यानी ये जो है इस लाइन का जो रीजन आएगा 0 = सॉरी x > 2 ना। इस केस में क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये है x ≠ > 2 बट x शुड बी > 2 को हमको इसमें क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो > 2 को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो जो हमारा रीजन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो हम रीजन कैलकुलेट करेंगे वो चेंज हो जाएगा। 0 > 2 एंड दिस इज फॉल्स, यानी 0 से दूर के साइड वाला रीजन आएगा, यानी जो मेरा रीजन आएगा वो कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? दिस इज माई रिक्वायर्ड रीजन। इस केस में हमारा ये वाला रिक्वायर्ड रीजन हो गया। ठीक है, अभी तक इन दोनों कॉमन में हमारा ये वाला जो रीजन है ये कॉमन चल रहा है। नेक्स्ट लाइन जो मुझे ड्रॉ करनी है वो कौन सी ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स? मुझे y = 3। सो y = 3 लाइन जो है वो मैं ब्लैक से ड्रॉ करती हूँ, और ये मैं खींच देती हूँ y = 3 वाली लाइन। तो ये मैंने खींच दी माई लाइन y = 3। जैसे ही मैं इसमें ओरिजिन को वापस सेटिस्फाई कराती हूँ तो 0 > 3, 0 3 से बड़ा नहीं होता है, दिस इज अगेन फॉल्स, यानी इस केस में भी जो हमारा रीजन आएगा वो कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? जो कि 0 से दूर है, यानी 0 से दूर, यानी ये वाला जो रीजन है ये इस केस में हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो गया। तो इन तीनों का कॉमन रीजन अगर मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स, तो तीनों पेन जहाँ आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, ओनली दिस इज द रीजन वेयर ऑल द 3 इनइक्वालिटीज आर सेटिस्फाइड। तो इस केस में जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है वो कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? ये वाला हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो गया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। तो 8x + 3y = 100। सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं, तो x और y के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो जब x को मैं अगर 0 कर देती हूँ स्टूडेंट्स, तो y मेरा कितना आएगा इस केस में? माई y विल बी 100/3 एंड 100/3 दैट इज approximately = 33.3। ओके, 33.3 आएगा। एंड नेक्स्ट जब मैं y को 0 कर देती हूँ तो मेरा x कितना आएगा स्टूडेंट्स? 100/8 एंड दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 1 8 1 8 2, तो 8 2 16 देन दिस इज 12.5। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आए स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या क्या पॉइंट्स आ गए इस केस में? मेरे पॉइंट्स आ गए, एक तो 0, 33.3 और एक पॉइंट आ गया मेरे पास 12.5, 0। तो जैसे ही सबसे पहले मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट्स जैसे ही हम ड्रॉ करेंगे क्या आएंगे? 0, 33.3 कहीं यहीं पे आएगा, और 12.5 जो है वो कहीं यहीं पे आएगा। तो सबसे पहले इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ कर देती हूँ, सो ये मेरी लाइन ड्रॉ हो चुकी है।
है ना। इस लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। इस लाइन की नेमिंग हम सबके बिल्कुल आप देखिए मैं साथ के साथ करती जा रही हूँ, मैं कुछ भी छोड़ नहीं रही हूँ इस केस में। 8x + 3y = 100, क्योंकि साथ के साथ करेंगे तो हमको पता रहेगा। जैसे ही मैं इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कराती हूँ तो ये हो जाएगा 8 × 0 + 3 × 0 = 100, यानी 0 + 0 is less than equal to 100 and 0 is less than 100 and this is true। तो जो मेरा रीजन है वो मेरा रीजन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, ये वाला रीजन मेरा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। ये पूरा रीजन है। लेकिन अब यहाँ पे मेरे को 2 लाइन्स और बोली है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x इक्वल्स टू 0 और उसमें भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। एंड नेक्स्ट y इक्वल्स टू 0 बना के y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये भी कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, बिकॉज ओनली x इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यही वाला आता है। ओके तो ये वाली लाइन तो मेरी हो गई y इक्वल्स टू 0, ये लाइन हो गई मेरी x इक्वल्स टू 0, इसमें भी पॉजिटिव यानी ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट इज इंक्लूडेड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, सिर्फ ये वाला जो एरिया है, ये एरिया मेरे इस केस में माय रिक्वायर्ड एरिया आएगा। जो मेरा रिक्वायर्ड रीजन है इन दोनों तीनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करने वाला जो रिक्वायर्ड एरिया है वो सिर्फ यही एरिया आएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको कह रहा है, लास्ट एग्जाम्पल इज, सबसे पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों से तो ये पता चलता है कि जो हमारा रीजन है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमको लेना है। सो x + 2y = 8। सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ स्टूडेंट्स, x और y। एक बार x को 0 करते हैं तो y 4 आ जाएगा, y को 0 करती हूँ तो x 8 आ जाएगा। तो मेरे पास पॉइंट्स आ गए 0, 4 एंड 8, 0। सबसे पहले मैं इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेती हूँ, x 0 y 4 और x 8 y 0। सो ये मेरा पॉइंट आ गया। दिस इज़ माई रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन। ये लाइन क्या है मेरी, x + 2y = 8। ओरिजिन में इसमें सेटिस्फाई करवा लेती हूँ, 0 + 0 <= 8, 0 <= 8 ट्रू, यानी ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है। तो सबसे पहले जो मेरा रीजन है ये मेरा रिक्वायर्ड रीजन इस केस में ये वाला आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट जो मेरी इक्वेशन है वो क्या है स्टूडेंट्स, 2x + y = 8। तो इस केस में भी हम सोल्यूशन सेट निकाल लेते हैं x और y का। जब मैं x को 0 करूँगी तो y 8 आएगा, जब y को 0 करूँगी तो x कितना आएगा, मेरे पास 4 आएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आ गए स्टूडेंट्स, 0, 8 एंड 4, 0। 0, 8 यानी x को 0 किया, y 8 और x 4 y 0। तो ये मेरा एरिया आ गया। है ना। सो ये हमारी लाइन क्या हो गई स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन हो गई मेरी 2x + y = 8। जैसे ही ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाता है, 0 + 0 <= 8, 0 <= 8, ये ट्रू है यानी ओरिजिन सेटिस्फाई होगा। देन उसके बाद 2 लाइन हमको और ड्रॉ करनी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये दोनों तो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। दीज आर नथिंग बट फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस केस में भी जो मेरी लाइन है, इस केस में मेरा रिक्वायर्ड रीजन ये वाला हो गया। लेकिन बात कौन से क्वाड्रेंट की हो रही है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की हो रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट सिर्फ ये वाला ही रीजन आ रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया इस केस में, दिस इज माय रिक्वायर्ड रीजन। सो ये हमने बात की स्टूडेंट्स, 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज अगर दे रखा है तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो वी विल कंटिन्यू, दिस विल कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 6। एक बार मैंने इसका बहुत बार रिवीजन भी करा दिया, बहुत स्कोरिंग एंड अच्छा चैप्टर है ये। सो जस्ट गो थ्रू विथ दीज एग्जाम्पल्स।
बस टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।